बोले कल लिखो कागज पर हम सब देना चाहते हैं, सब अच्छी करते हैं, क्या निकलना हजार बीघा रसी रहता। अरे अजय करंडे में 1000 बीघा जमीन क्यों नहीं लिया गया? बाबा ने इसीलिए इसीलिए जहाँ बाबा ने वहाँ 1000 बीघा जमीन वहाँ क्यों लिया गया? 500 बीघा में जमीन लिया जाता है, ये कोई मतलब हुआ? सरकारी अनुदान। अरे सरकार ठीक है, देखिए जैसे कितना जमीन है, कहीं 2000 बीघा, कहीं 1000 बीघा, कहीं 500 बीघा में पूरा भी अवकरों में अलग बड़ा क्या रखी है। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो आप लोग बोले कि आज नहीं होगा, आज नहीं, कल नहीं होगा, एक सप्ताह वेट किए। आप लोग जब बोले यहाँ पे बात हुई तब हम लोग काम आज हम लोग आए। अब जो रिपोर्ट इतना जो टीमा वाला खुलाबो है अपने जान ओवर कॉपिया का चाय लिया वीडियो बना के कुछ वहाँ करे कुछ काफी उतार लगा। तो आप लोग कह रहे हैं, पहला चीज की आप लोग कह रहे हैं कि ये हम लोग लिखेंगे। दूसरा बात हम लोग कह रहे हैं कि अगर जमीन ली जाए, कह रहे हैं जमीन ली जाए तो और मौजों पे भी जमीन आइडेंटिफाई करके ली जाए, जिससे यहाँ पे बोझ कम पड़े। ये भी बात हुई है। वो तो अपना मन से वो तो पहले बोला है कि बोला है बात फिर आप लोग लगे एक आदमी, अरे भाई बेगूचा बहुआरा मेरा नाम कैसे आया है? वो बड़ा से लिखे है, गाँव वाला कोई लिखवाया है। जब यहाँ ये तो नोटिफिकेशन होगा, कैंप लगेगा, सब तय होगा। इसीलिए आपका जो सजेशन है, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर सही में ये अगर बांट लिया जाए 2-4 मौजे में, इसमें मुखिया जी को घसीटा जाता है। जमीन हम लोग को किसान का है ना मुखिया जी तो आपके प्रतिनिधि हैं। लिखिए कैसे लीजिए जनता को कष्टा के जानने जो लिख रहे हैं हमको फोटो आईसी रिपोर्ट बात के अगला बार ले गए
रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। सर ऐसे बस मछली पानी के बिना सब हो जाती है, किसान जमीन के बिना नहीं जाने वाला। 584 बीघा रखना है, कुछ बात है तो बना रहे सर आप लोग 1 महीना से। कोई जैसे बात करे आप कुछ भी कर रहे हैं, ना जानते तो जयकारा लगाओ। अरे खून चूसेगा, गरीब सब का खून चूसा रहा है। चढ़ो चौकिया पर तो चढ़ो न, ग्रुप में डालो न, देखो न। आप लोग जो अभी तक कह रहे थे तो आप लोग कह अरे बोलना उतना ठीक। समय कम रहता है। ऑडियंस, ये जो क्लिप आप देखे हैं ये हंसापुर गांव की है, ठीक है। मेरा गांव वही हंसापुर हुआ, यानी मेरे गांव की है। तो भाई मैटर क्या है, पूरे गांव के लोग भाई इकट्ठा क्यों हुए हैं आपको बताते हैं। तो दोस्तों मैटर ये है ना कि मेरे गांव यानी हंसापुर में एक कंपनी का निर्माण होने वाला है, ठीक है। तो ये तो बढ़िया बात है ना कि कंपनी का निर्माण हो रहा है कि नहीं, सबको रोज़गार मिलेगा, तो गांव वालों को खुश होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। यहाँ तो उल्टा ही दिख रहा है कि गांव वाला भाई बहुत ही क्रोधित है कि उनका ज़मीन जा रहा है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है कि कंपनी का निर्माण हो रहा है, ये बढ़िया बात है, लेकिन भाई कंपनी का निर्माण तो भाई बंजर ज़मीन पे भी किया जा सकता है ना। इसके लिए उपजाऊ ज़मीन को बर्बाद करने की क्या ज़रूरत, यही मानना है गांव वालों का, ठीक है। ये जो गांव वाले हैं हंसापुर के, जो गांव के लोग हैं, ठीक है, उनका कहना है कि हमारी ज़मीन उपजाऊ है और उपजाऊ ज़मीन पे ही कंपनी क्यों बैठाना। यार ये कंपनी बंजर ज़मीन पे भी बैठ जाएगी, तो क्यों उपजाऊ ज़मीन पे कंपनी का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। प्लस गांव का जो इनकम का सोर्स है ना गांव के लोगों का, ये मुख्य उनकी ज़मीन है, कृषि है। और ये कंपनी के निर्माण हो जाने से उनका ज़मीन, उनका ये जो इनकम का मुख्य सोर्स है वो चला जाएगा। यार गांव वाला इसलिए चाहते हैं कि उनका इनकम का मुख्य सोर्स ना जाए, ठीक है। और लेकिन कंपनी के लोग इन्हें मनाने में लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन गांव वाले मान नहीं रहे हैं। गांव वाले का यही कहना है कि भाई कंपनी तो भाई बंजर ज़मीन पे भी बन सकती है, लेकिन आप उपजाऊ ज़मीन को क्यों बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा गांव वालों का ये है कि मुआवजा, भाई मुआवजा, क्योंकि गांव के लोगों के पास एक ही जो है ना संपत्ति है, वो है उनकी ज़मीन। और आप वो ज़मीन ले लीजिएगा, मुआवजा ढंग से नहीं दीजिएगा, ठीक है, सरकारी दाम के हिसाब से दीजिएगा, तो ये तो गलत है, क्योंकि कंपनी सरकारी नहीं है, ठीक है। ये कंपनी सरकार नहीं बना रही है, ये किसी भाई बड़े आदमी द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये सरकार की भाई कंपनी नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है ये बात बढ़िया से कि भाई सरकार कभी भी किसी भी सरकारी काम के लिए आपकी संपत्ति का यूज़ कर सकती है, ठीक है, ये बात हमें पता है। लेकिन सरकार कर सकती है यार, कोई दूसरा अदर कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है कि नहीं, वही बात है। तो भाई अगर आप ज़बरदस्ती या यूँ कहूँ कि मना कर किसी तरह अगर ज़मीन लेना भी चाहते हैं तो मुआवजा ढंग का देना होगा। लेकिन पहली बात यार, उपजाऊ ज़मीन क्यों लेना है ना यार, बंजर ज़मीन पे भी तो कंपनी बैठ सकती है ना यार। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब उपजाऊ ज़मीन बर्बाद भी ना हो और कंपनी भी बन जाए। तो कहीं और जहाँ पर भाई बंजर ज़मीन है वहाँ कंपनी बैठा है ना, जिससे क्या होगा, हमारे बिहार राज्य का भाई तरक्की भी होगा और गांव वाला का नुकसान भी नहीं होगा, किसी किसान का खेत भी नहीं जाएगा जिसमें भाई उनका कृषि होता है, मतलब बंजर ज़मीन का यूज भी हो जाएगा और उपजाऊ ज़मीन भी बच जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन भाई ये कंपनी के लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, बस यही मैटर है। गांव वाला चाहते हैं कि उनका ज़मीन बच जाए
और नहीं तो इतना तो उन लोगों का अधिकार ही है कि अगर ज़मीन नहीं भी बचता है मुआवजा मिले, ढंग का मुआवजा मिले। लेकिन ये गांव वाला जितना हो सके उतना प्रयत्न कर रहे हैं कि उनका ज़मीन बच जाए, क्योंकि यार उनका इनकम का एक ही सोर्स है, वो है उनका ज़मीन, ठीक है। और उनका यही मानना है कि भाई देखिए कंपनी कहीं भी बैठ जाएगा, उसके लिए उपजाऊ ज़मीन का होना कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। वो बंजर ज़मीन पे भी बैठ सकता है, ठीक है, लेकिन कृषि सिर्फ उपजाऊ ज़मीन पे होगा। लेकिन हंसापुर का जो ज़मीन है जहाँ कंपनी बैठने जा रही है वो उपजाऊ है। अब आप कमेंट में बताइए कि गांव वाले क्या गलत कर रहे हैं या कंपनी वाले गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर ही कर दूं कि भाई जो ये कंपनी बैठ रही है इसका कोई भी खास डिटेल गाँव के लोगों के पास नहीं है कि भाई किस चीज़ की कंपनी बैठ रही है। अगर इन फ्यूचर कुछ केमिकल का कंपनी बैठ जाती है या कोई ऐसा कंपनी बैठ जाती है जिससे भाई भारी मात्रा में अगर पोल्यूशन होता है तो गांव के लोग कैसे रहेंगे यार, ये भी तो दिक्कत है। गांव वालों की सबसे बड़ी समस्या ये भी तो है कि किस चीज़ का कंपनी है, ये कंपनी के लोग बता नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना है कि भाई ये कंपनी सरकार द्वारा बैठाई नहीं जा रही है, किसी कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है, इतना कन्फर्म है, ठीक है। ऐसा मानना है गांव वाले को, ठीक है। हालांकि मैं गांव में नहीं रहता हूं तो मुझे कोई ख़ास जानकारी नहीं है, ठीक है ऑडियंस। तो ऑडियंस आप लोग कमेंट में बताइए कि भाई हमारा जो गांव के लोगों का मानना है वो गलत है या सही, ठीक है। क्योंकि हमारे गांव के लोग भी नहीं चाहते कि देश की, हमारे राज्य, हमारे स्टेट की तरक्की रुके, बस वो तो केवल अपना अधिकार चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि भाई उपजाऊ ज़मीन को क्यों बर्बाद करना। अब बर्बाद कर ही रहे हो तो भाई जिसकी ज़िंदगी, जिनका रोटी ज़मीन से है तो मुआवजा सही दो। लेकिन पहला नंबर वो लोग चाहते हैं जितना हो सके उनका ज़मीन बचे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। कंपनी के लिए बंजर ज़मीन भी चल जाएगी, ये याद रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो का नहीं करते, अपनी राय कमेंट में बताइएगा, ठीक है ऑडियंस।